तो ये जिसके पास 50-100 आदमी होंगे वो तो कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकता है। जिसके पास तादाद ही नहीं पता कितनी तादाद है उसके लिए तो बड़ा मैदान ही चाहिए। बाकी तो मेरा सवाल पूछने का काम है, आप सवाल पूछो, बेझिझक होकर पूछनी चाहिए। नेता की गाड़ी में बैठे हुए देखे हों तो आप उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो। भारतीय किसान यूनियन टिकैत एक वो संगठन है जिसे बोलते हैं जो टिक गया वो टिकैत। पार्टी के लिए कह रहे थे कि उसके वोट तो पोको लेगी। किसी संगठन या जिस भी पार्टी के अंदर जाति की बात होगी वो लंबा नहीं चल सकता। मैं यहाँ बैठा जरूर हूँ लेकिन दिमाग खेत में है कि कहीं हमारा पशु सांड गेहूँ ना खा रहे हूँ। आपने ही तो बोल रहा था 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए और हम भी वही मांग कर रहे कि भाई कम से कम 450 रुपये क्विंटल रेट दे दो किसान को। ना तो भाजपा की सरकार है ना मोदी की सरकार है। सरकार तो अडानी और अंबानी की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। किसानों को यकीन था कि नए पेराई सत्र के लिए सरकार गन्ने के भाव में वृद्धि जरूर करेगी, लेकिन सरकार ने किसानों को लंबा इंतजार करवाने के बाद गन्ने का भाव यथावत रखा है। सरकार के इस फैसले को किसान किस प्रकार से देख रहे हैं, आज इस विषय को लेकर ही हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए युवा किसान नेता सुजीत चौधरी जी मौजूद हैं। सुजीत चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को तो यकीन था कि नए पेराई सत्र के लिए सरकार गन्ने के मूल्य में कुछ न कुछ वृद्धि करेगी, लेकिन सरकार ने तो मूल्य यथावत रख दिया है। तो सरकार के इस फैसले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि ये सरकार किसान विरोधी है। ये चीज़ पहले भी हमें पता लग गई और आज फिर दोबारा से एक बार पूर्णतः विश्वास हो गया कि ये सरकार किसान विरोधी है। हमें विश्वास था कि जैसे हरियाणा के अंदर 10 रुपये बढ़े हैं, एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की, ऊँट के मुंह में जीरा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, लेकिन वही हुआ। और बड़े बुजुर्गों की यह भी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। रेट नहीं बढ़ना था और ना ही बढ़ा। अब इसको लेकर क्या रणनीति है, वो संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी अभी छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे हैं, गए हुए हैं, छत्तीसगढ़ का दौरे पे हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा बाद में देखते हैं कि क्या होगा। मुजफ्फरनगर में जो धरना चल रहा था उसकी जो मांगे थी, तो क्या वहाँ वो धरना जो था उसमें किसानों का ये जो गन्ने का सबसे बड़ा मुद्दा था, गन्ने के भाव में जो वृद्धि वाला जो मामला था, वो एजेंडे में नहीं था? नहीं, देखिए, एजेंडे में था, लेकिन कुछ मुद्दे थे, जैसे 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 15 साल पुरानी गाड़ी, वो एनजीटी ने अगले दिन बोल दिया कि ठीक है 5,000 रुपये की आरसी रिन्यूअल करके और दोबारा से चलाए जाएंगे। दूसरा मुद्दा था कि बिजली वालों का तांडव। भाई किसी तरीके से जैसे मीटर लगाते फिर रहे थे, उसमें उन्होंने बोल दिया सरकार ने कि जिसे लगवाना है लगवाओ, जिसे नहीं लगवाना है ना लगवाओ। हमारा अब जो मेन मुद्दा है, कुछ मुद्दे हमारा समाधान हुआ लेकिन कुछ अभी भी रहते हैं। एमएसपी गारंटी कानून और गन्ने का, मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे भी यही बात की थी कि सरकार की मंशा नहीं लगती कि रेट बढ़ाएगी, लेकिन वहाँ पे धरना समाप्त इसलिए हुआ था, जैसे किसी परिवार में अगर कुछ बात होती है तो समाधान कहीं ना कहीं बीच में निकलता है। वहाँ समाधान निकला था, मान लो 5 मुद्दे थे, 4 मुद्दे समाधान निकला, 1 मुद्दा रह गया, तो उस पर धरना समाप्त हुआ था। लेकिन आप इसको ये मत समझो कि आंदोलन या धरने आगे नहीं होंगे। 20 मार्च का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि दिल्ली की तरफ कूच करना है। दिल्ली में एक महापंचायत है, तो वहाँ से निर्भर होगा और मेरा मानना है कि आंदोलन होगा दोबारा से 2024 के इलेक्शन से पहले। और ये सब तो बातें संयुक्त किसान मोर्चा को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि होगा।
सुजीत चौधरी जी, जिस तरीके से गन्ने के भाव में सरकार ने किसानों की अनदेखी की है, तो क्या सरकार ये जान चुकी है कि किसान अब बंट चुके हैं, ये संगठन वो संगठन वो संगठन? देखिए, मुद्दे तो सबके हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो। मैं किसी भी संगठन के ऊपर कोई विचार नहीं करना चाहता। सबकी अपनी आस्था है, कोई चाहे वो कोई भी संगठन XYZ, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन भारतीय किसान यूनियन टिकैत एक वो संगठन है जिसे बोलते हैं जो टिक गया वो टिकैत। आगे भी आप देखना, 2024 से पहले MSP गारंटी कानून और गन्ने का अगले साल का, ये तो हमें पता था ये होगा, लेकिन समाधान कहीं ना कहीं निकलेगा। हमारी जो वादा खिलाफी एक आंदोलन समाप्त हुआ था दिल्ली में भी, वो इस बात से हुआ था क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे से गलती हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और उसके बाद किसान को कहीं ना कहीं विश्वास हुआ था कि चलो जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माफ़ी मांग ली तो कुछ ना कुछ आगे होगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आंदोलन दोबारा फिर होगा। किसान क्या कर सकता है, किसान वैसे भी सड़कों पे ही है। आप देख लो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या तांडव है। किसान, मैं यहाँ बैठा जरूर हूँ लेकिन दिमाग खेत में है कि कहीं आवारा पशु सांड गेहूँ ना खा रहे हूँ। मुद्दे बहुत हैं। बिजली वालों का तांडव था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। गन्ने की बात है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश है और गन्ना ही हमारा मेन खेती है। 350 के रेट में कुछ नहीं होने वाला। अगर आज देखा जाए तो 450 रुपये क्विंटल कम से कम होना चाहिए। और यही भाजपा की सरकार जिस टाइम ये विपक्ष में थी तो ये स्वयं 450 रुपये क्विंटल की मांग करते थे। हम भी आज वही मांग कर रहे हैं। भाई आपने ही तो बोल रहा था 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए, और हम भी वही मांग कर रहे हैं कि भाई कम से कम 450 रुपये क्विंटल रेट दे दो किसान को। तो आपको इसे देने में प्रॉब्लम क्या आ रही, कहाँ परेशानी है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है। और ये बात पहले भी उजागर होगी कि अडानी अंबानी की सरकार है देश के अंदर। ना तो भाजपा की सरकार है ना मोदी जी की सरकार है। सरकार तो अडानी और अंबानी की है। जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इतने सक्षम हैं, क्या वो हरियाणा और पंजाब से भी पीछे रह गए? पंजाब के अंदर 382 रुपये रेट है, हरियाणा के अंदर अभी 10 रुपये बढ़े हैं, 362 रुपये मिनिमम है। यहाँ 350 340 है। अरे आप तो बड़े दिल वाले हो, आपका बड़ा प्रदेश है, आपके यहाँ पे ज़्यादा किसान हैं, आपको तो उन सबको कम्पीट करना चाहिए था। आप तो उन सबसे ऊपर जाते। आपको कम से भी कम आज की डेट में गन्ने का रेट 400 रुपये मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन ये सरकार की वादा खिलाफी है और किसान के साथ विश्वासघात है, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। कुछ किसान संगठन तो ये कह रहे हैं कि जो आपका संगठन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत, उसकी शक्ति कुछ कम हो गई है, उसकी पहुंच कुछ कम हो गई है, क्योंकि संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी कहीं ना कहीं राजनीति में संलिप्त हो गए हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में कहाँ संलिप्त हुए हैं भाई? एक वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार आपको भी है, वोट का अधिकार मेरे को भी है। जहाँ मेरा मन करेगा मैं वोट वहाँ दूंगा, जहाँ आपका मन करेगा आप दोगे, जहाँ उनका मन करेगा वो देंगे। लेकिन इसमें बोलना कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो गए हैं, किस चीज़ में कमज़ोर हो गए? आप एक पॉइंट तो दिखाओ, कहीं मुद्दा दिखाओ मेरे को कि कहाँ कमज़ोर हुए हैं। 2020-21 के आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत और ज़्यादा मजबूती से अपना कार्य कर रही है। कहने के लिए तो ये भी आया था कि मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई है उसमें मात्र 3 से 4 हज़ार आदमी थे। जिस भाई को इस बात का ना पता हो, वहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार तो ट्रैक्टर थे। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं इस बात के लिए। वहाँ पे मौजूदा जो थे कम से भी कम
25 से 30 हज़ार आदमी थे मिनिमम। वो तो प्रशासन को खुद पता है। अगर प्रशासन को लगता कि यहाँ पे आदमी कमी है या आदमी कम आए हैं, किसान कम आए हैं, किसान मजदूर कम है, तो फैसला क्यों होता, किस बेस पे होता, वो क्यों मानते? जिस दिन आंदोलन समाप्ति हुई 10 तारीख के धरना समाप्त हुआ, 11 तारीख में एनजीटी ने अपना फैसला सुना दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर भी दौड़ेगा और 15 साल पुरानी गाड़ी भी दौड़ेगी। ये तो सिर्फ एक निराधार है। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं किसी भी संगठन पे कोई छिटाकसी नहीं करना चाहता। हमारा काम है अपने संगठन के प्रति समर्पित रहना। सुचित चौधरी जी, आपका तो काम है संगठन के प्रति समर्पित रहना, लेकिन मेरा काम भी सवाल पूछना है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कुछ किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि जो धरने प्रदर्शन होते हैं वो तो या तो डीएम कार्यालय पर होते हैं या कलेक्ट्रेट पर होते हैं, लेकिन नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, किसान यूनियन टिकैत एक सरकारी स्कूल में धरना प्रदर्शन कर रही थी और वहाँ पर भी जो है भीड़ नहीं जुट पाई। नहीं, सरकारी देखो जो जीआईसी ग्राउंड है वो मुजफ्फरनगर के बीच में है। वहाँ से कलेक्ट्रेट भी पास है, वहाँ से रेलवे स्टेशन भी पास है, वहाँ से एसएसपी कार्यालय भी पास है। वो एक दायरा है, वहाँ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आराम से वो गंतव्य है, वहाँ आ सकता है। ये फिर मैंने वही बात पहले जो वही दोहरा रहा हूँ कि ये सब बात निराधार है। भाई कहीं ना कहीं आप धरना प्रदर्शन करोगे, आंदोलन करोगे, कहीं आपको इतनी पर्याप्त जगह तो चाहिएगी कि आपके पास कहीं भीड़ बिठा सको। अब ये तो वो बात हुई जिसके पास 50-100 आदमी होंगे वो तो कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकता है। जिसके पास तादाद ही नहीं पता कितनी तादाद है उसके लिए तो बड़ा मैदान ही चाहिएगा। और आपने 2020-21 में भी देखा, गाजीपुर बॉर्डर पे देखा आपने, बॉर्डर जाम था, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन चले। रही बात गन्ने की कि भाई कलेक्ट्रेट से चलेगा, वो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है कि कहाँ से डिसीजन लेना और कहाँ के लिए लेना। जैसे 20 मार्च का आह्वान है कि 20 मार्च में दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा, एक महापंचायत दिल्ली के अंदर होगी। तो दिल्ली के अंदर महापंचायत होगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं संसद भवन के पास में ही है, जो अभी पता लगा कि जगह आसपास के क्षेत्र में ही रहेगी। तो वहाँ से यहाँ की बजाय वहाँ पे दबाव ज़्यादा बनेगा। ये बात है। इस बात में बताओ आप कि कहाँ इसमें कोई गलती है, कहाँ त्रुटि है। आपका सवाल पूछने का वाजिब बात है। आपने कहा कि भाई मेरा सवाल पूछने का काम है, आप सवाल पूछो, बेझिझक होकर पूछनी चाहिए। अब राजनीति वाली बात जिस तरीके से आप कह रहे थे, मैंने आपसे राजनीति को लेकर सवाल किया था कि कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी तो राजनीति में एक तरह से संलिप्त हो गए हैं। तो वो तो तर्क देते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एक पार्टी विशेष के लिए वो काम कर रहे थे और एक पार्टी के लिए कह रहे थे कि उसके वोट तो कोक्को लेगी। नहीं, कोक्को लेगी, कोक्को तो गांव में वैसे बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी तो बोलते थे कि भाई कोक्को गई या कोक्को लेगी। और रही बात वो किसी बीजेपी के या किसी पार्टी के, कोई भी पार्टी हो XYZ, मैं बीजेपी को नहीं बोल रहा, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो रालोद हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे भाजपा हो, वो किसी भी गाड़ी की नेता की गाड़ी में बैठे हुए देखे हों तो आप उन पे एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो कि आप उनसे मिले हुए हो। ऐसे तो हमारे क्षेत्र में बहुत नेता हैं जो एक दूसरे से हर जगह मिलते हैं। आप किसी शादी में जाओगे, उस शादी में क्या होगा, उसमें भाजपा के भी नेता होंगे, उसमें समाजवादी के भी होंगे, उसमें बसपा के भी होंगे, उसमें रालोद के भी होंगे। तो फिर तो वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से भाई एक दूसरे से मिले हुए तो हैं वो भी कहीं ना कहीं। ये तो देखो एक समाज का ताना बाना है भाई। जब समाज में रहना है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना भी पड़ेगा, लेकिन आपके पास कहीं पर्याप्त सबूत होने चाहिए। मान लो मैं आपको कहीं घेरना चाहता हूँ तो मेरे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि मैंने आपको कहाँ पे पकड़ा गया है या आप कहाँ पकड़े गए हो। ये सब निराधार है। देखो कमजोरी, तर्क वितर्क हर जगह चलते हैं, हर पार्टी में चलते हैं, हर संगठन में चलते हैं। हो सकता है आज जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपका काम है सवाल पूछना, कल हो सकता है कोई और पत्रकार भाई आएंगे वो मेरे से 4 सवाल और ज़्यादा पूछेंगे, भाई उनका काम है पूछना। आप अपना तर्क दो, वितर्क दो। आपने सवाल पूछा तो मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन टिकैत में फूट हुई तो
किसान नेता तो ये भी चर्चा करते हैं कि राकेश टिकैत की राजनीति की वजह से वो फूट हुई और अलग अलग जो है धड़ों में किसान जो है बट गए, एक नया संगठन पैदा हो गया। नहीं, संगठन अगर पैदा हुआ तो संगठन क्यों हुआ भाई? कहीं ना कहीं क्या पता जो संगठन अलग हुआ है कोई स्वार्थ हो। स्वार्थ तो हर किसी के अंदर हो सकता है, स्वार्थ मेरे अंदर भी हो सकता है, मैं अपने पे लेता हूँ, स्वार्थ मेरे अंदर भी हो सकता है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि तो हो कि उन्होंने कहाँ से अपना स्वार्थ सिद्ध किया। मान लो आप ब्लेम कर रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने संगठन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, या मतलब जो दूसरे बंदे अलग हुए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक बनी है, वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि भाई हमारी अनदेखी हुई है। अरे भाई आपकी कहाँ अनदेखी हुई? कुछ पता तो लगे किस बेस पे हुई। आप अगर किसी संगठन के अंदर हो और समर्पित हो, और अगर 1% आप बोलते हो कि मेरी अनदेखी हुई, पहली बात तो अगर आप समर्पित हो तो अनदेखी हो ही नहीं सकती, मैं नहीं मानता। और हमें उससे क्या मतलब है? मान लो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ या ब्लॉक अध्यक्ष हूँ नौनत्ते का, मेरा काम ब्लॉक में है, जब मैं अपनी टीम पूरी तैयार कर लूँगा तो स्वाभाविक सी बात है मैं अपने आप आगे जाऊँगा, और जब मैं अपने ब्लॉक में कार्य नहीं करने का तो मैं आगे कैसे पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँच पाऊँगा। तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले भी कही कि हर किसान, चाहे वो कोई भी संगठन है, हर किसान, हर संगठन, हर मजदूर अपना कार्य कर रहा है, आप अपना कार्य करते रहिए, सरकार को जगाते रहिए, क्योंकि सरकार किसान विरोधी है, ये पूर्णतः साफ हो गया। ये आंदोलन में पहले भी साफ हुआ और एमएसपी गारंटी कानून अभी बाकी है। संगठन से अलग हुए कुछ किसान नेता तो ये भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत में एक जाति विशेष का वर्चस्व है। देखिए, आज अगर ये कोई बात करता है, आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपाल शर्मा जी हैं, मैं पहली बात आपने ये बात छेड़ी, मैं जाति विशेष पर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिस भी संगठन या जिस भी पार्टी के अंदर जाति की बात होगी वो लंबा नहीं चल सकता। प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह है, बिरादरी से राजपूत है, प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेनपाल चौहान जी हैं, जाति से गुज्जर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार जी हैं, जाट हैं। तो इस दायरे में ना फंसाओ किसान को कि ये किसान है सब, ये जातिवाद का फंडा, इससे बाहर निकाल लो। जो जातिवाद का ये जो जहर है, इसी ने ही इस देश का और इन संगठनों का काम खराब किया हुआ है। मैं देखो इस चीज़ पे कोई ना तो अपनी तरफ से कोई बोलना उचित समझता, क्योंकि ये एक तरीके से सब बातें निराधार हैं। भाई किसी भी देश का अगर विकास होगा या किसी भी संगठन का विकास होगा या उसकी गति पकड़ेगा तो वो बिना भेदभाव के, बिना जाति की बात के होगा। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए युवा किसान नेता सुचित चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।